अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम दो टोपोलॉजीज ले रहे हैं। इन दो टोपोलॉजीज का हमने इंटरसेक्शन लेना है। वो जो इंटरसेक्शन होगा वो क्योंकि दो क्लासेस का इंटरसेक्शन है तो उन क्लासेस के अंदर जो कॉमन सबसेट्स हैं सेट एक्स के वो उस इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे और वो इंटरसेक्शन एक और क्लास बनेगा। अब हमने ये देखना है कि वो जो इंटरसेक्शन है वो जो नई क्लास बनी है इंटरसेक्शन लेने से क्या वो टोपोलॉजी है या टोपोलॉजी नहीं है। तो इसको अगर हमने टोपोलॉजी चेक करना है तो उसके लिए हमें तीन एक्सियम्स सेटिस्फाई कराने होंगे कि ये क्लास क्या उन तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमारे पास हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज T1 एंड T2 ऑन X इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन X। हाँ जी, तो हमने ये आज प्रूव करना है कि हमारे पास दो अगर टोपोलॉजीज हो T1 और T2 और उनका हम फिर इंटरसेक्शन लें तो वो भी एक टोपोलॉजी बनता है। अब हमने याद ये रखना है, दिस शुड बी नोटेड दैट T1 और T2 ऑलरेडी टोपोलॉजीज हैं। वो टोपोलॉजीज के तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती हैं। हमने चेक करना है उनके इंटरसेक्शन को जो उनकी कॉमन क्लास बनती है। तो उसकी जो कॉमन क्लास है T1 इंटरसेक्शन T2, उसके ऊपर हम अब वन बाय वन तीनों टोपोलॉजी के एक्सियम्स चेक करते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। हमारे पास पहला एक्सियम होता है O1, तो इसको हम अब लिखते हैं। हाँ जी, O1 क्या होता है? O1 होता यह है कि फाई और X वो दोनों उस क्लास के अंदर होने चाहिए जिसको हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है। हमने ये बात भी की है कि जो T1 और T2 है ये दोनों टोपोलॉजीज हैं। हमने उनके इंटरसेक्शन को चेक करना है तीन एक्सियम्स के लिए। तो क्योंकि ये T1 और T2 टोपोलॉजीज हैं तो हम इधर अब लिखेंगे एज T1 एंड T2 आर टोपोलॉजीज, क्योंकि ये दोनों टोपोलॉजीज हैं। दिस इंप्लाइज दैट फाई X बिलोंग्स टू T1 and phi x also belongs to T2। क्योंकि ये जो T1 और T2 है ये इंडिविजुअली टोपोलॉजीज हैं तो phi और x इन दोनों के अंदर होंगे क्योंकि ये दोनों टोपोलॉजीज एक्सियम O1 को सेटिस्फाई करती हैं। तो क्योंकि अब ये इन दोनों के अंदर फर्दन या इंडिविजुअली आ गए हैं तो इनका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे उसके अंदर भी होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लेते हैं। This implies that phi x also belongs to T1 intersection T2। हाँ जी, ये जो O1 हमने प्रूव किया है इसके अंदर हमने ये फैक्ट यूज किया है कि T1 और T2 टोपोलॉजीज हैं। क्योंकि ये टोपोलॉजीज हैं इसलिए phi x T1 में भी बिलोंग करेगा और phi x T2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। और ये जो हम क्लास ले रहे हैं जिसको हमने अब टोपोलॉजी प्रूव करना है इस क्लास के अंदर भी ये अब चले जाएंगे क्योंकि ये क्लास असल में इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अब यहां से प्रूव क्या होता है? यहां से प्रूव होता है दिस इंप्लाइज दैट O1 एक्सियम इज सेटिस्फाइड। तो हमारा जो O1 एक्सियम है ये सेटिस्फाई हो गया है क्योंकि वो जो क्लास है T1 इंटरसेक्शन T2 उसके अंदर फाई और X बिलोंग करते हैं। अब हमने T1 इंटरसेक्शन T2 के लिए एक्सियम O2 प्रूव करना है। एक्सियम O2 हमें ये कहता है कि आप एनी नंबर ऑफ सबसेट्स लें उस क्लास से, फिर उनके यूनियंस लें और वो यूनियंस वापस अगर उसी क्लास में जाते हैं तो वो क्लास एक्सियम O2 को सेटिस्फाई करती है। तो हम एक्सियम O2 के लिए कोई से सबसेट्स ले लेते हैं, G1 G2 अप टू सो ऑन। आप ये वाले सबसेट्स ले लें क्लास T1 इंटरसेक्शन T2 में से। हाँ जी, ये हमने अब सबसेट्स लिए हैं क्लास T1 इंटरसेक्शन T2 से। तो अब हमने चेक ये करना है कि ये जो सबसेट्स हैं G1 G2 अप टू सो ऑन इनके जो यूनियन है वो भी उसी क्लास T1 इंटरसेक्शन T2 में जाता है। तो अब भी हम वही फैक्ट यूज करेंगे कि क्योंकि ये जो T1 इंटरसेक्शन T2 है ये T1 और T2 के इंटरसेक्शन से मिलकर बनी है और ये जो G1 G2 अप टू सो ऑन जितने भी सबसेट्स हैं क्योंकि ये इसमें मौजूद है इंटरसेक्शन में तो ये अलग-अलग T1 के अंदर भी होंगे और T2 के अंदर भी होंगे। This implies that G1, G2 up to so on belong to T1 and similarly G1, G2 up to so on belong to T2 also।
क्योंकि ये T1 इंटरसेक्शन T2 में बिलोंग करते हैं तो लाजमी तौर पे ये T1 और T2 में अलग-अलग बिलोंग भी करेंगे। अब हमने फैक्ट ये यूज करना है जो हमने इधर यूज किया था कि T1 और T2 टोपोलॉजीज हैं। तो अब अगर T1 और T2 टोपोलॉजीज हों और ये वाले सारे मेंबर्स इस क्लास के अंदर बिलोंग भी कर रहे हो तो इनके जो यूनियंस हैं वो भी लाजमी तौर पे इनके अंदर अलग-अलग जाने चाहिए क्योंकि ये टोपोलॉजीज हैं। तो इधर हम यही लिखेंगे एज T1 एंड T2 आर टोपोलॉजीज, so G1 union G2 up to so on belongs to T1 and G1 union G2 up to so on belongs to T2 also। क्योंकि ये T1 और T2 दोनों टोपोलॉजीज थी और इन्होंने टोपोलॉजीज के तीनों एक्सियम्स सेटिस्फाई भी करने थे। तो टोपोलॉजी का दूसरा एक्सियम ये कहता है कि अगर T1 के कोई भी सबसेट्स हैं उनकी जब आप यूनियंस लेंगे तो वो वापस T1 में जाएंगे और T2 के लिए भी सेकंड एक्सियम यही कहता है कि अगर T2 के कुछ सबसेट्स हैं तो उनके जो यूनियंस हैं वो भी वापस T2 के अंदर ही जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि ये जो एक सेट बना है ये सारे सबसेट्स के यूनियंस लेने से एक और सेट बना है या सबसेट है, ये भी X का सबसेट है क्योंकि ये X के सबसेट थे। तो ये जो सबसेट है अब ये दोनों जगह पे जो लिखा हुआ है ये सेम सबसेट है क्योंकि एलिमेंट्स सेम थे। ये वाला सबसेट इधर भी जा रहा है, ये वाला सबसेट इधर भी जा रहा है क्योंकि ये दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप इससे कह सकते हैं कि ये उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। इसको आप कह दें 1 और इसको आप कह दें 2। तो इधर आप लिखेंगे 1 एंड 2 imply that G1 union G2 up to so on belongs to T1 intersection T2। तो इसका मतलब ये है ये जो G1 G2 up to so on आपने एलिमेंट्स लिए थे क्लास के और फिर आपने उनके इंटरसेक्शन लिए हैं, ये वापस उसी क्लास में चले गए हैं। तो ये T1 इंटरसेक्शन T2 अब एक्सियम O2 को सेटिस्फाई कर गई है। तो इधर आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्सियम O2 इज सेटिस्फाइड। एक्सियम O3 अब हमने जी प्रूव करना है। हाँ जी, अब ये जो O3 हमने प्रूव करना है ये O3 भी बिल्कुल O2 की तरह ही प्रूव होगा क्योंकि इसके अंदर भी आपने कुछ सबसेट्स लेने हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि O2 प्रूव करते हुए तो हमने काफी सारे एलिमेंट्स लिए थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम अपनी मर्जी से एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ X ले सकते थे। लेकिन जब हम O3 प्रूव करेंगे तो उस वक्त कंडीशन ये है कि हमने सिर्फ 2 सबसेट लेने X के, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी टोपोलॉजी की उसके अंदर ये कंडीशन रखी गई थी कि यूनियन आप जितने मर्जी सबसेट्स का लें लेकिन इंटरसेक्शन आपने हमेशा 2 सबसेट्स का लेना है। तो हम अब T1 इंटरसेक्शन T2 के लिए जब O3 को प्रूव करेंगे तो उस वक्त हम सिर्फ 2 सबसेट्स लेंगे उस क्लास में से जिसको हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो हम लेते हैं लेट G and H belong to T1 इंटरसेक्शन T2। अब ये जो 2 सबसेट्स X के ये इस क्लास में बिलोंग करते हैं, इस क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हमने इसके लिए O3 प्रूव करना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी वापस इसी क्लास में जाता है। अब O3 को प्रूव करने के लिए हम बिल्कुल वही फैक्ट यूज करेंगे जो हमने O1 को प्रूव करने के लिए किया था और वही फैक्ट जो हमने O2 को प्रूव करने के लिए यूज किया था वही फैक्ट इधर यूज होगा। और वो फैक्ट ये था कि T1 और T2 टोपोलॉजीज हैं और ये दोनों टोपोलॉजीज टोपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन प्रूव करना है तो हम इंटरसेक्शन पहले ये जो जिस इंटरसेक्शन को ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं वो इंटरसेक्शन लिखेंगे, उस इंटरसेक्शन की हेल्प से हम इसके इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे। वो इस तरह से कि क्योंकि अब ये वाली जो दोनों सबसेट्स हैं ये दोनों सबसेट्स इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये इनके इंटरसेक्शन में जाते हैं तो लाजमी तौर पे इस क्लास के अंदर भी जाएंगे और इस क्लास के अंदर भी जाएंगे। तो हम अब यही चीज लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट GH बिलोंग टू T1 एंड GH आल्सो बिलोंग टू T2। क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो ये दोनों टोपोलॉजीज के अंदर फर्दन भी जाएंगे। अब उसके बाद जिस फैक्ट की हमने पहले बात की है कि T1 और T2 दोनों टोपोलॉजीज हैं, क्योंकि ये टोपोलॉजीज हैं तो ये O3 को सेटिस्फाई करती हैं और O3 ये कहता है कि जब भी आप कोई 2 सबसेट लेंगे टोपोलॉजी की क्लास में से उनके जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे तो वो वापस उसी क्लास में जाएंगे। एज T1 एंड T2 are topologies
सो दैट इज वाई, क्योंकि अब जो दोनों टोपोलॉजीज हैं तो इनके जो भी सबसेट्स हैं ये वापस इनके जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये T1 में जाएगा और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आप लेंगे ये जाएगा T2 के अंदर। अब देखें G इंटरसेक्शन H T1 में है और G इंटरसेक्शन H T2 में भी है। अब क्योंकि जब हमने इंटरसेक्शन लिए हैं तो वो T1 में भी आ गया, T2 में भी आ गया, इट मींस दैट दिस इंटरसेक्शन इज कॉमन बिटवीन दीज टू टोपोलॉजीज T1 एंड T2। जब ये इंटरसेक्शन उन दोनों टोपोलॉजीज में कॉमन है तो जब आप उन दोनों टोपोलॉजीज T1 और T2 का इंटरसेक्शन लेंगे उस इंटरसेक्शन के अंदर भी ये इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा। तो इधर आप लिख सकते हैं, आप इसको बजाय एक इंटरसेक्शन के एक एलिमेंट के तौर पे कंसीडर करें। अगर आप ये देखते हैं कि ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसमें जा रहा है और यही एलिमेंट दूसरे सेट में भी जा रहा है तो दोनों सेट्स में कॉमन है और वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। हाँ जी, अब आप देखें आपने स्टार्ट कहां से लिया था और आपने एंड कहां पे किया था। स्टार्ट हमने लिया था कि G और H बिलोंग करते हैं T1 इंटरसेक्शन T2 से। ये जो O3 है इसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ दो सबसेट लें क्योंकि आपने उनके इंटरसेक्शन लेने हैं। तो उसी तरह से हमने दो सबसेट लिए X के, वो उस क्लास में थे। अब हमने उसके बाद ये देखा कि क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो ये अलग-अलग दोनों क्लासेस के अंदर भी बिलोंग करेंगे। फिर हमने इफेक्ट यूज किया कि T1 और T2 दोनों क्लासेस टोपोलॉजीज हैं तो फिर ये दोनों के अंदर इनके इंटरसेक्शन जाएंगे। T1 के अंदर इसका इंटरसेक्शन जाएगा और T2 के अंदर भी इनका इंटरसेक्शन जाएगा। और फिर जब दोनों के अंदर इंटरसेक्शन चला गया तो वो उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे T1 और T2 का उसके अंदर भी इंटरसेक्शन जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था कि दो हमने सबसेट लिए थे इस क्लास में से, एंड हमने इस पे किया है कि हमने उस दोनों सबसेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया है तो वो वापस उसी क्लास के अंदर चला गया है। सो दिस क्लास T1 intersection T2 has now satisfied all the three necessary axioms for topology. So this class T1 intersection T2 becomes a topology. तो इधर आप लिखें, this implies that O3 is satisfied. So the class T1 intersection T2 is a topology. तो ये थी जी हमारे पास क्लास T1 इंटरसेक्शन T2। तो अब हम आज के लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन ये है कि हमने लेक्चर का स्टार्ट किया इस फैक्ट से कि T1 और T2 दोनों टोपोलॉजीज हैं। ये बात हमने थ्रू आउट द लेक्चर अपने माइंड में रखी। T1 और T2 दोनों टोपोलॉजीज हैं, ये हम मान के चले। उसके बाद हमने जो क्लास ली जिसको हमने टोपोलॉजी प्रूव करना था वो क्लास T1 और T2 का इंटरसेक्शन थी, क्योंकि T1 के अंदर भी सबसेट थे X के, T2 के अंदर भी X के सबसेट थे। उन दोनों के जब हमें इंटरसेक्शन लिए तो X के जो दोनों कॉमन सबसेट्स थे दोनों क्लासेस के अंदर वही हमारे पास उस क्लास T1 इंटरसेक्शन T2 के अंदर आ गए। उस क्लास T1 इंटरसेक्शन T2 के लिए टोपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स सेटिस्फाई करवाए वन बाय वन। तो इस तरह से ये T1 इंटरसेक्शन T2 हमारे पास टोपोलॉजी बनती है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि जब आप दो टोपोलॉजीज का यूनियन लेते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी हो। हम एक काउंटर एग्जांपल से दिखाएंगे कि वो टोपोलॉजी नहीं बनती।